हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं ये चतुर्वेदी आज आपके लिए एक बार फिर से एनटीपीसी में जीएस का जो सेट होता है आपका कितने क्वेश्चन का, तो होता है आपका 40 क्वेश्चन का। तो उसको मैं लेकर आया हूँ जो कि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका था इसका नाम था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो यह आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसके बाद रैपिड सीड निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो यह आपका एक प्रकार का सरसों होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सरसों। नेक्स्ट है आपका, भारत में मुद्रास्फीति की उच्चतर दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर क्या हुआ? देखिए मुद्रास्फीति का, देखिए अभी क्या है, मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे अभी क्या है आपका, इस जो आपका रुपया है यानी कि भारतीय जो करेंसी है वो कम है और आपका जो अमेरिकी डॉलर है वो ज़्यादा है कि नहीं है? अमेरिकी डॉलर जो कि भारतीय रुपये से अधिक है। अगर मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? यानी आपकी मुद्रा में कमी होगी तो आपका जो इंडियन रुपीज की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, और नहीं बढ़ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा कि भारत में यदि मुद्रास्फीति की दर उच्चतम होती है, यानी कि यदि मुद्रास्फीति और नीचे चली जाती, उच्चतर का मतलब काफ़ी नीचे चली जाती, तो डॉलर का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट है आपका, दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? क्या होती है? या दांतों की इनेमल यानी दांतों की जो कठोर परत होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो आपकी होती है वो कैल्शियम फास्फेट। क्या होती है आपकी? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिक थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने यानी कि डिलोकनाइजेशन का युग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका 1950 के 1950 के। नेक्स्ट है आपका, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमक अवधि में पद प्राप्त किया? इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि आपको जो आपके राधा कृष्णन जी थे वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे, तो राधा कृष्णन के बाद और दूसरा कौन सा है? यानी कि राधा कृष्णन तो आपके पहले व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन सा है जो लगातार राधा कृष्णन के बाद 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा आपका आमिर अंसारी। क्या हो जाएगा? आमिर अंसारी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू की पुस्तक किसकी लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर सदन का संस्थापक था? सदन का संस्थापक जो पेशेवर था उसका आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बालाजी विश्वनाथ। क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है आपका, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर की जो गर्मी पड़ती है उसका प्रमुख कारण क्या है आपका? उसका कारण क्या है? क्योंकि अक्टूबर के महीने में क्या होता है आपका, उच्च आर्द्रता तथा संबंध उच्च ताप। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? बज्जी। क्या हो जाएगा? बज्जी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भूकंप का। भूकंप का। नेक्स्ट है आपका, जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है? जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इको टाइप। क्या हो जाएगा? इको टाइप। नेक्स्ट है आपका, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? छाल। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय प्रवाह की ऐसा यूनिट क्या होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा क्या? वेबर। क्या होती है? ओनली वेबर। नेक्स्ट होगा आपका, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? सॉर्टिंग। क्या कहा जाता है इसे? सॉर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? टूथपेस्ट में क्या होता है आपके? होता है आपका फ्लूराइड। क्या होता है आपका? फ्लूराइड। नेक्स्ट होता है आपका अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। यानी कि अंटार्कटिका में भारत के जो अनुसंधान केंद्र हैं भारत के द्वारा बनाए गए, उनका आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मैत्री एवं भारती। क्या हो जाएगा? मैत्री एवं भारती। नेक्स्ट होगा आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है आपका 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा शहर करेगा? तो हो जाएगा आपका क्या? डरबन। ये कहें अभी तो 2020 चल ही रही है, पिछले साल का पेपर है ये। तो इसमें क्या है 2020 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला था? डरबन। नेक्स्ट होगा आपका जो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा आपका, ये आपकी एक एकल विस्थापन प्रक्रिया है। एकल विस्थापन प्रक्रिया है। अब ये कैसे है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए Zn का एक मॉलिक्यूल है और HCl के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा Zn आपका देखो, आपको पता है Zn क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है यानी कि धनायनक होता है, और क्लोरीन पे आपका ऋणायन होता है। क्लोरीन पे क्या होता है आपका? ऋणायन होता है। तो जब Zn प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 और आपका H2 आपका जो है अलग निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? वेग, वेलोसिटी। नेक्स्ट होगा आपका इसमें थोड़ी देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक लंबी अवधि की संपत्ति जिसे उपकरण या भवन के रूप में जाना जाता है की क्षमता या सामर्थ्य में सुधार करने के लिए खर्च की गई राशि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? इसका आंसर होगा क्या? पूंजीगत व्यय। क्या कहा जाता है इसे? पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों के छोटे छिद्रों तक नीचे नमी को ले जाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका क्या? बाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है? बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट होगा भारतीय संविधान के तहत सरकार द्वारा कानूनों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश क्या है? कानूनों के निर्धारण के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कानून निर्धारण के लिए पूछा, गलत मत कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपके राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट होगा आपका प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? इसका उद्देश्य है युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना या युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना, सिंपल से। नेक्स्ट है आपका संसाधन सक्षमता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्था के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके UNEP। UNEP। नेक्स्ट है आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? यदि दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो क्या होगा? वो होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका हिंदी की राजभाषा के रूप में प्रयोग बढ़ाने के लिए बनी केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष आपका होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, सॉरी हाँ, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। चलिए मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इसमें क्या है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था को क्या कहा जाता है? ये 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो इसका आंसर होगा क्या? होती है आपकी लिक्विड, द्रव। नेक्स्ट होगा आपका
लेमिटाई LAMITYE जो भारतीय सेना एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक और आतंकवाद के विरुद्ध में केंद्रित संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ किया गया है? यानी कि लेमिटाई आपका किस देश के साथ की गई है आपकी एक्सरसाइज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, सेशल्स। क्या हो जाएगा? सेशल्स। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR का प्रादेशिक चैनल अधिकांशतः किस प्रकार की तरंगों के द्वारा चलाया जाता है या किस प्रकार की तरंगों के माध्यम से चलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मध्यम तरंगों से। किससे? मध्यम तरंगों से। नेक्स्ट है आपका 14 अंश रणनीति किससे संबंधित है? 14 अंश रणनीति किससे संबंधित है? तो हो जाएगी आपकी नक्सलवाद का संभलना, नक्सलवाद का संभलना। नेक्स्ट होगा आपका एकीकृत मार्गदर्शक मिसाइल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल विकसित की जाएगी? देखिए मुझे पता है थोड़ी दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है आपकी आकाश और त्रिशूल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? 1867 में कौन सा किया गया था आपका? तो किया गया था भारतीय सर्वेक्षण। क्या? भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट है आपका BCCI पॉली उम्रीगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? कौन हो जाएंगे बताइए? हो जाएंगे आपके विराट कोहली। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का युग्म एक गलत है? यानी कि गलत युग्म आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, परिवहन जो है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन सा अंग शरीर का उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट होगा आपका भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? देखिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सभी कौन निर्धारित करता है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? जो कि हमारे यहाँ पे होती है, इसे हम कौन सी व्यवस्था कहते हैं? लोकतंत्रीय व्यवस्था। तो ये था आज का सेशन। आपने कितने क्वेश्चन सही किए, गलत किए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।